हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 की हिंदी वर्कबुक के कार्यपत्रक 13 और कार्यपत्रक 14 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी अंग्रेजी विषय और गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस हमारी चल रही है। वो सब क्लासेस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 13 और 14 में हम व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संख्या शब्दों को लिख पाना, यानी कार्यपत्रक 13 में हम व्यवहारिक व्याकरण यानी कि संज्ञा शब्दों के बारे में जानना सीखेंगे। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें जो रिक्त स्थान दी गई है, उन रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उनकी मदद से करनी है। पहला, मुझे उसकी खाली जगह पर गर्व है, और यहां पर शब्द दिया हुआ है बहादुर। तो बहादुर के लिए क्या शब्द आएगा? बहादुरी, कि मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। दूसरी खाली जगह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। तो जो नम्रता है, नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। तीसरा, दोनों भाई पढ़ने लिखने में क्या है? मेहनती है। ठीक है। चौथी खाली जगह जीवन में दृढ़ता लाती है। तो बच्चों, जो ईमानदारी है, ईमानदारी जीवन के अंदर दृढ़ता लाती है। फिर यह काम मैं खाली जगह से कर लूंगी। तो यह काम मैं सहजता से कर लूंगी। अगला, बादलों की खाली जगह सुनकर मोर नाचने लगा। तो क्या सुन के? गर्जना सुन के मोर नाचने लगा। तो बच्चों, पहली खाली जगह में बहादुरी, दूसरे में नम्रता, तीसरे में मेहनती, चौथे में ईमानदारी, पांचवें में सहजता और छठे में गर्जना। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 2। संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न, खाली जगह तालाब में उगता है। तो तालाब में क्या उगता है? तालाब में बच्चों कमल उगता है। दूसरा, गंगा नदी खाली जगह से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमालय से। अगला, अंगूर में खाली जगह होती है। अंगूर में क्या होती है? मिठास होती है। अगला, खाली जगह दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। तो कौन सी है? कुतुब मीनार। तो पहली खाली जगह में कमल, दूसरे में हिमालय, तीसरे में मिठास और चौथे में कुतुब मीनार। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3। दी गई व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला है फुटबॉल, व्यक्तिवाचक संख्या है। तो फुटबॉल विश्व प्रसिद्ध क्या है? एक खेल है। फुटबॉल विश्व प्रसिद्ध एक खेल है। दूसरा है जापान शब्द। तो जापान की राजधानी क्या है बच्चों? टोक्यो है। तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संख्या के उदाहरण। फिर बच्चों, जातिवाचक क्या है? बगीचा। तो जो वृंदावन है, वृंदावन भारत की एक खूबसूरत जगह है। ठीक है, वृंदावन भारत की एक खूबसूरत जगह है, या हम कह सकते हैं कि वृंदावन भारत का एक खूबसूरत क्या है? बगीचा है। ऐसे लिख सकते हैं, वृंदावन भारत का एक खूबसूरत बगीचा है। अगला है लड़के। तो राम और श्याम दोनों होनहार लड़के हैं। राम और श्याम दोनों ही क्या है? होनहार लड़के हैं। ठीक है बच्चों। आगे, भाववाचक संख्या सर्दी। तो सर्दी, राम सर्दी के कारण क्या हो गया बच्चों? बीमार हो गया। अगला बचपन। तो सुरेश बचपन से ही क्या है? होशियार है। तो इस तरह बच्चों में कार्यपत्रक 13 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 14 की तरफ। दिया हुआ है, इस क्लास में हम यानी कार्यपत्रक 14 में हम सीखेंगे वाक्य निर्माण कर पाना। इसका निर्माण, वाक्य का निर्माण। बच्चों, वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक पूर्ण मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों, कार्यपत्रक 14 में हम वाक्य का निर्माण करना सीखेंगे। पहला प्रश्न, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। यानी हमारे सामने गलत वाक्य लिखे गए हैं, उन्हें सही क्रम में जमा के लिखना है। पहला है परिधि
पढ़ती कविता है। तो इसका सही रूप क्या होगा कि जो परिधि है वो कविता पढ़ती है। दूसरा, रानी जाति से बस बाड़मेर है। तो इसका सही रूप होगा कि जो रानी है वो बस से बाड़मेर जाती है। तीसरा, रेलगाड़ी सुहाना का सफर होता है। तो बच्चों इसका सही रूप होगा रेलगाड़ी का सफर कैसा होता है, सुहाना होता है। अगला, मैं बहुत अनाज गड़साना है होता। तो बच्चों इसका सही रूप होगा कि गड़साना में बहुत अनाज होता है। अगला, 80 जून को 29 जन्म दिवस है मनाती। तो इसका सही रूप होगा बच्चों कि 80 29 जून को अपना जन्म दिवस मनाती है। तो हमने यहाँ पर जो गलत क्रम के अंदर वाक्य लिखे गए थे उनको सही क्रम में जमा कर उचित वाक्यों का निर्माण किया है। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति को समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से क्या करना है, मिलान करना है। तो बच्चों देखो, पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, यानी पुष्पा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती है, तो इस वजह से वो क्या रहती है, वह स्वस्थ रहती है। ठीक है, तो इसका मिलान आपको कर देना है, वह स्वस्थ रहती है से। तो ये क है, तो इसका क का मिलान करना है यहां से। दूसरा, ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है। तो इसका मिलान करना है कि वह क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। यदि वह कम स्कूल आ रहा है तो वह क्या हो सकता है, वह फेल हो सकता है। तो ख का मिलान यहां से करना है। दो, ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है। ममता है वो अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि वह पढ़ने में होशियार है। तो इसका ग से मिलान करना है। फिर राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है। जो राजा है वो प्रजा को बिना किसी कारण से दंडित करता है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो जनता है वो तख्ता पलट करेगी। तो इसका ग से मिलान करना है। फिर चैत्र महीना चल रहा है, तो चैत्र महीने के बाद कौन सा आएगा, वैशाख महीना। तो ड का मिलान यहां से करना है। फिर अनूप के पैर में चोट लग गई, तो उसे अब अस्पताल जाना जरूरी है। तो छ का मिलान करना है यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध कीजिए। वह अध्यापकों का सम्मान करता है। मदन सुबह जल्दी उठता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। इसे क्रम में जमाना है। तो सबसे पहला कथन आएगा कि मदन सुबह जल्दी उठता है। फिर वह प्रातः 7 बजे नहाता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह मन लगाकर पढ़ता है। वह अध्यापकों का बहुत सम्मान करता है और इसीलिए अध्यापक भी उससे प्रेम करते हैं। तो इस तरह आपको क्रम में जमा कर लिखना है। आगे, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध लिखिए। आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले सुबह जल्दी सभी जल्दी क्या करते हैं, सबसे पहले उठते हैं। उसके बाद नहा धोने के बाद तैयार होकर कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। फिर वहां पर विद्यालय में प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं। फिर प्रार्थना सभा में भाग लेने के बाद कक्षा में जाते हैं। कक्षा में अध्ययन करने के बाद घर आकर क्या करते हैं, आराम करते हैं। फिर अपना होमवर्क करते हैं और खेलने का काम करते हैं और रात में पढ़ाई के बाद अच्छी नींद के लिए सो जाते हैं। तो आपको केवल कितना लिखना है, 8 से 10 बजे तक। आप चाहें तो ये पूरा न लिखे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, फिर हम अपने कक्ष में अध्ययन के लिए पहुंच जाते हैं और फिर 10 बजे के आसपास रिसेस होने पर हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ये आप लिख सकते हैं 2-3 कथन कि भाई 8 बजे क्या करते हैं, तो 8 बजे के आसपास हम उठ जाते हैं, फिर तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं, है ना, ब्रश करते हैं, फिर अच्छी तरह तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। विद्यालय जाके प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं और फिर कक्षा में अध्ययन के लिए पहुंच जाते हैं। क्या बच्चों, तो इस तरह हमने आपके हिंदी विषय के वर्कबुक के कार्यपत्रक 13 और 14 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।